हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बंगाल की एक बहुत फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो रेसिपी है दुर्गा पूजा के दौरान बनाई जाती है, पर आप जब चाहे इसको बना सकते हैं। जब भी आपका कचौरी, पूरी या फिर कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो उड़द दाल की पूरी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल। और उड़द दाल को पहले 3-4 बार आप अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इसे करीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, जिससे जो दाल है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ करीबन 4 घंटे इसे भिगो कर रख दिया था और आप देख भी रहे हैं दाल बहुत अच्छे से यहाँ जो है सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है। अब इसका जो ये पानी है इसे हम निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सी का जार और इस जार में जितनी भी दाल आती है उतनी हम डाल लेंगे। साथ में ही इसके डाल देंगे 3 हरी मिर्ची को अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। और करीबन 1-1.5 इंच के आसपास मैंने यहाँ अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीबन 2-3 टेबलस्पून के आसपास। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डाल दोगे तो इसको पकाने के लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए पानी सिर्फ इतना ही डालना है कि जो दाल है वो अच्छे से पिस जाए। बीच बीच में चम्मच या स्पैचुला से आपने इसको मिक्स ज़रूर करते रहना है ताकि दाल अच्छे से पिस भी जाए और जो जार है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो इस तरीके से पीसने के बाद आप देख सकते हैं एक दरदरा सा पेस्ट ये हमें मिलेगा। तो ऐसा ही पेस्ट हमें इसके लिए रखना है। तो अब इसके बाद हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे जो कि राधा बल्लभी पूरी में डलता ही है। तो उसके लिए हम आँच पे रखेंगे पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और साथ में ही 5 से 6 साबुत मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ तीखी वाली मिर्च ली है, आप चाहें तो यहाँ कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। बस अब इन तीनों चीज़ों को हम धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और उनका हल्का हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता। इस बीच में लगातार चलाते हुए ही इसे हमें भूनना है। तो करीबन 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसालों का हल्का सा यहाँ कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का धुआं सा इसमें उठने शुरू हो गया, साथ में बहुत अच्छी यहाँ से खुशबू आ रही है। बस इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे जार में डालकर थोड़ा पल्स मोड पे पीसते हुए एक दरदरा सा इसका मसाला बना लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें ये मसाला बनाना है। अब इसके बाद हम राधा बल्लभी पूरी के लिए डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कप गेहूं का आटा। वैसे तो ये मैदे में बनती है पर मैं यहाँ गेहूं के आटे के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं या फिर पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस आटे के अंदर हम 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। पाउडर शुगर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे अगर डालोगे तो टेस्ट अच्छा ही आएगा इसका। और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जो मसाला हमने अभी पीसा था वो डाल देंगे। साथ में ही 3 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें ऑयल, या फिर ऑयल का मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल है, जितने कप आप आटा ले रहे हो उतने ही टेबलस्पून आपने यहाँ ऑयल लेना है। अब इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे, करीबन 4-5 टेबलस्पून मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। अब इस पेस्ट को डालने के बाद पहले हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से इन सबको मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे गुनगुना पानी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक इसका मीडियम टाइट आटा लगाएंगे। जनरली जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट हमें आटा लगाना है। और उसके बाद कम से कम 3-4 मिनट इसे अच्छे से गूंथने के बाद आप देख सकते हैं एकदम चिकना और मीडियम टाइट सा आटा है। बस अब इस आटे पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि जो इसकी ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम इस तरीके से गीला कपड़ा लगा रहे हो तो भी जो हमारा आटा है ना ये ड्राई नहीं होगा। तो बस अब कपड़े से इसको कवर करने के बाद इसको हम कम से कम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सा सेट हो जाए। अब जब तक आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई। तो फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही इसको बनाएं, उससे जो स्टफिंग है ना वो पकाते समय बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। अब अगर कढ़ाई आपके पास ना हो, जो भी आप स्टील की कढ़ाई ले रहे हो, फिर आपने तेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी उसके अंदर। अब इस कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इस तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच दरदरी कटी हुई सौंफ, आप चाहें तो यहाँ पाउडर डाल सकते हैं। साथ में 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों वाली हींग डाली है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हींग हो तो आप आधी छोटी चम्मच इसमें हींग डाल देना। हींग से इस स्टफिंग में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो हो सके तो आप इसे ज़रूर इसके अंदर डालना। साथ में ही जो मसाला हमने पीसा था उसको डाल देंगे, करीबन 2 टेबल
टेबलस्पून के आसपास। बस अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे धीमी आंच पे। हल्की सी जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए उसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे उड़द दाल का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है, और साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आंच को हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और साथ में ये थोड़ा सा ड्राई होके डो जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता। इस बीच में आपने कंटिन्यू इसको चलाते हुए ही पकाना है क्योंकि उड़द दाल बहुत ज़्यादा तली पे चिपकती है। अगर इसको हम छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए भी तो हो सकता है जो मिक्सचर है वो जल जाए, तो इसलिए लगातार चलाते हुए ही पकाना है इसको। तो अभी करीबन मैंने इसे 9 से 10 मिनट कुक किया है और जैसे आप देख रहे हैं अभी जो मिक्सचर है इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, नमी इसके अंदर से खत्म हो गई है, बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में आ गया। बस इसी स्टेज तक इसको हमें पकाना है। अब यहाँ पर इसको आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको नमक मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लें। साथ में अगर आपको खाते समय ये लगे कि जो मिक्सचर है अभी कच्चा है तो आप हल्का सा और इसे कुक कर सकते हैं। बस अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब इसके बाद जो आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ था इसे करीबन 20-25 मिनट यहाँ हो चुके हैं, तो अभी इस आटे को थोड़ा सा हम और गूंथ के स्मूथ बना लेंगे। अब इस आटे में से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और एक इसकी चिकनी सी लोई बना लेंगे। लोई का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी बड़ी या छोटे साइज़ की आपने पूरी बनानी है वैसे ही आप यहाँ लोई बना लें। अब इस लोई को बनाने के बाद मैंने यहाँ करीबन 8-10 लोई जो है और बना ली हैं। अब हम एक लोई लेंगे और अंगूठे और उंगलियों से इसके जो किनारे हैं उन पर हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको बड़ा करेंगे। सेंटर में हल्का सा हमें मोटा ही रहने देना है ताकि जब स्टफिंग को इसके अंदर हम भरें तो वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो इस तरीके से लोई को फैलाने के बाद अब जो हमने स्टफिंग रखी है उसकी हम एक छोटी सी बोल बना लेंगे और इस बोल को इसके अंदर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे और उसके बाद जो लोई है इसके किनारों को ऊपर की तरफ खींचते हुए इसको बंद कर देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा आटा है आप चाहें तो हटा के बाकी के आटे में मिला सकते हैं या फिर इसी में आप अच्छे से इसको सेट कर दें और उसके बाद थोड़ा सा हथेलियों के बीच में रखकर इसको चिकना कर ले ताकि जहाँ से हमने इसको बंद किया वहाँ से ये अच्छे से बंद हो जाए। उसके बाद हथेलियों से हल्का सा प्रेशर देके इसको हम फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें ये सारी लोइयाँ बनानी है। अब इसके बाद हम चकला बेलन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब पूरी इसके ऊपर हम बेले तो वो ज़्यादा इसके ऊपर चिपके नहीं। बस अब लोई इसके सेंटर में रखेंगे, हाथों से हल्का सा इसको फैलाएंगे प्रेशर देके। उसके बाद बेलन से हम इसके सेंटर में रखकर बेलन को हल्का सा दबाते हुए इसको बेलेंगे। तो किनारों से नहीं बेलना है क्योंकि जो स्टफिंग है वो सेंटर में है, तो हमें सेंटर से ही इसको बेलना है। किनारों से बेलोगे तो जो स्टफिंग है वो फट जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस पूरी को बेलना है। पूरी की जो मोटाई है वो थोड़ी सी आपने मोटी रखनी है, रेगुलर पूरी से ये हल्की सी मोटी होती है जैसे आप देख रहे हैं। इसका जो साइज़ है मैंने नॉर्मल ही रखा है जैसे पूरी का होता है, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में इसको बेल सकते हैं। वैसे जो ये राधा बल्लभी पूरी होती है थोड़ी सी बड़े साइज़ में बेली जाती है। तो अब ये जो पूरी है बस इसी तरीके से हमें जितनी भी पूरी एक बार में फ्राई करनी है हम बेल लेंगे इस तरीके से। तो मैंने करीबन यहाँ 6-7 पूरियों को बेल लिया था। बेलने के बाद अब इन्हें हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल को अच्छा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल जब हमारा बढ़िया सा गर्म हो जाए उसके बाद आंच को मीडियम पे करेंगे। अब एक पूरी लेंगे और इसमें इस तरीके से आराम से डाल देंगे। उसके बाद चम्मच से इसके सेंटर में हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको हम फुलाएंगे। जब आपको लगे कि नीचे से थोड़ी सी फ्राई हो गई है, हल्की हल्की फूलनी शुरू हो गई है, उसके बाद चम्मच से या झरनी से इसको बहुत आराम से पलट देंगे और उसके बाद इस पर थोड़ा सा हम इस तरीके से ऑयल डालते रहेंगे। इससे जो पूरी है वो बहुत अच्छे से फूलती है। वैसे ये जो पूरी है बहुत ज़्यादा नहीं फूलती है, पर आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो पूरी है बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बनी है। बस इसी तरीके से जितनी भी पूरी हमें फ्राई करनी है हम कर लेंगे। तो इन पूरियों को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट में ही ये जो पूरी है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा गर्म है, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम लगता है इनको फ्राई होने में। तो बस ये जो हमारी दूसरी पूरी है ये भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ फूल गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे और बस तैयार है हमारी राधा बल्लभी पूरी। आपने देख ही लिया, बिल्कुल आसान है इनको बनाना। बेशक ये जो पूरी है वो मैदे के साथ बनती है तो उनका जो कलर होता है वो हल्का सा लाइट होता है। हमने आटे के साथ बनाई है, पर आटे के साथ में भी ये जो पूरी है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ मैं आपको उसको बिल्कुल गरम गरम ही तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो फिलिंग है वो बिल्कुल इसके किनारों तक फैली हुई है,
बहुत बढ़िया ये पूरी बनती हैं। अगर आपने आज तक इनको ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करना इनको एक बार, ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको ऐसी ही रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।